कैसे हैं आप लोग? इस लॉकडाउन में कैसे चल रही है आप लोग की पढ़ाई लिखाई? देखो भाई, कैसे भी माहौल रहे लेकिन आप लोगों को अपनी पढ़ाई लिखाई करनी है, क्योंकि आपको अपना कैरियर किसी भी हालत में उसे खराब नहीं करना है। आज हम लोग क्लास 10 में हाइड्रोकार्बन चैप्टर हम लोग पढ़ाई करेंगे। ये केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बच्चों, आप लोग जानते हैं आज कार्बन से बने कंपाउंड की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो सिंपली हम लोग जानते हैं कार्बन और हाइड्रोजन से बने कंपाउंड को कहते हैं हाइड्रोकार्बन। नाम से भी साफ है कि हाइड्रोजन प्लस कार्बन क्या कहा गया? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन इसका मतलब, इसका अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो वैसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसका मतलब है कि हाइड्रोकार्बन में जो कंपाउंड बने रहेंगे वो मिल के बने रहेंगे हाइड्रोजन और कार्बन से। ये हाइड्रोकार्बन जो है दो टाइप के होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसे हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसको कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन बच्चों, जैसे आपको किसी ने अगर एक थाली मिठाई खिला दी है बच्चों, आपको फिर से अगर नहीं खाने की अगर ख्वाहिश हो रही है, आप बोले नहीं, मेरा पेट में पूरा पर मिठाई है, पर खाना है, मैं अब दूसरी मिठाई मैं अब खाऊंगा नहीं। इसका मतलब आप उस पर क्या है? संतृप्त हैं, सैचुरेटेड हैं। जहां की कोई दूसरी चीज को आने का, दूसरे एलिमेंट को जुड़ने का कोई गुंजाइश नहीं होती है, वो सिर्फ उसी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बॉन्ड बनाता है, तो वैसे कंपाउंड को हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है बच्चों। दूसरा क्या होता है बच्चों? अनसैचुरेटेड। भूख है, खाना और खाना है, तो उसको क्या चीज कहेंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एल्केन भी कहते हैं। इसका एक जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, CnH2n+2, जहां n इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन। अब इसमें हम n का वैल्यू अगर 1 रखें, 2 रखें, 3, 4, तो अगर n के वैल्यू 1 रखते हैं तो बच्चों अपनी कॉपी पर आप उसको फिट अप कीजिए। CnH2n+2 में अगर 1 रखेंगे तो फार्मूला बन जाएगा CH4, उसको कहेंगे मीथेन। मतलब C से 2 गुना से 2 ज्यादा होगा आपका हाइड्रोजन, CH4। जैसे इथेन हो गया C2, एक तो आप फार्मूला कीजिए बैठाइए, CnH2n+2, तो C2H8 नहीं C2H6, सॉरी C2H6। पहला हो गया CH4 मीथेन, इथेन हो गया C2H6। तीसरा हो गया आपका प्रोपेन C3H8। उसके बाद हो गया ब्यूटेन C4H10। ठीक है, तो आप खुद से अपनी कॉपी और बच्चों को निकाल के करेंगे तो आप देखेंगे कि उसी फार्मूला बढ़ा के CH4, C2H6, C3H8, C4H10 इस तरह से कंपाउंड बनता है। इसका नाम हम लोग रखते हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं बच्चों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पहला होता है एल्कीन, जहां के कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, एल्कीन। ठीक है, इसमें 2 कार्बन जिसमें डबल डबल रहते हैं, 2 कार्बन के ऊपर में खाली रहता है। मतलब दूसरे एलिमेंट को उसमें भूख है कि 2 कार्बन के बीच में जहां डबल बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन वहां पर खाली पड़ा हुआ, दूसरा एलिमेंट उससे अट्रैक्ट करके कोई कंपाउंड आपको बनाए। जैसा होता है एल्कीन। इसके 2 कंपाउंड होते हैं, इसके 2 चीज होते हैं, एल्कीन और एल्काइन। जहां कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है वो हो गया एल्कीन। जहां कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है उसको कहेंगे एल्काइन। एल्काइन में 2 कार्बन इस चीज की परमिशन देता है कि 2 मेरा ऊपर में खाली है या 2 नीचे में खाली है, आप आकर के जुड़ सकते हैं। और एल्काइन में 4 चीज के जुड़ने की गुंजाइश होती है, नीचे और ऊपर। वो क्या होता है? एल्काइन। ओके बच्चों, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में और हम लोग इसे पढ़ेंगे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कितने होते हैं। ओके बच्चों, बाय।